बार बंदन करूं, सद्गुरु देव हमार, यहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाया परम्पार, गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, हे मोहि उबारो, हे गुरो। यह सौबारनिहोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है आप ही का है। ये सद्गुरु जो है आप ही का है, और जो है पूरे संसार का भी है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म उर्धार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, सदगुरु का एक नियम है, एक सिद्धांत है। देखो ये जीव जो है इस संसार में अनंत जीव हैं, जीव अनंत है, और मनुष्य जो है इस धरती पर जो गणना किया हुआ है 8.5 अरब जो है, 9 अरब जो है, पूरे संसार में मनुष्य है। इस धरती की बात कर रहा हूं मैं। पूरे संसार में 9 अरब लोग हैं लगभग, इससे अधिक नहीं है। उसमें से भारत में ही 1.5 अरब है। आप भेद को समझो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब जो है भारत की संख्या जो है 1.5 अरब, 160 करोड़, 140 करोड़ के आसपास है।
अब आप बोलोगे हमें जनसंख्या से क्या लेना देना, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। 9 अरब जो है पूरी भारत में, जो है पूरे संसार भर में मनुष्य है, और हर एक की कामना अलग अलग है। आप भेद को समझो। पूरे सार भर में 8 अरब 9 अरब जो है जनसंख्या है मनुष्य की, उसमें सब लोग आ गए, अंग्रेज, फ्रांसीसी यूनियन, सब पूरा संसार भर की। क्योंकि आजकल तो उगना आसान है, कंप्यूटर में आप डालते जाओ रन लेता है। तो पूरे संसार की जो जनसंख्या है 9 अरब जो है के आसपास है। अब यहां पर जो जो भेद है, जो सदगुरु का जो भेद है, हर जीव का, हर मनुष्य का अलग अलग कामना है। तो गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव। अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव। पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, यहां भेद समझो। आप सदगुरु की क्या सेवा करोगे? आप सदगुरु की सेवा नहीं कर पाओगे। आपको सदगुरु की सेवा नहीं करनी है, सदगुरु को सेवना है, उसका सेवन करना है। आप भेद को समझो। आपको सदगुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं है, आप गलत फहमी में हो कि हम सदगुरु की सेवा करते हैं। आपको सदगुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं है, सदगुरु आपकी सेवा करता है। मैं राम या जगत को मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना। शब्द विवेकी हो, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी। आपको सदगुरु की सेवा नहीं करनी है, आपको सदगुरु के जो नियम है, सिद्धांत है, उसका सेवन करना है, उसके हिसाब से चलना है। आपको भोजन अल्पा प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट, असमय बदसा धन चले। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको सदगुरु की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। आप सदगुरु की सेवा क्या करोगे? आपको सदगुरु के सिद्धांतों को, नियमों के ऊपर चलने से सेवा हो जाती है। तो ब्रह्म विद्या पर चारिका,
सदगुरु का जग काम, अकरे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपने दो भजन याद कर लिया, वही सेवा होगी। आपने दो भजन गा लिया, वही सेवा हो गई सदगुरु की। और दो भजन गा करके याद कर लिया और किसी जीव को सुना दिया, वही सेवा हो गया। आपने दो भजन सुन लिया, वही सेवा हो गई। ऐसा सेवा तो सबसे आसान तो यही है। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आपको इतना ही सेवा करनी, इतना ही सेवा ही यही है। आपको जो है गुरु चरण में बैठना, देखो नियम सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप अधीन हो जाते हो, गुरु का शरणागत हो जाते हो, तो सब अपने आप हो जाता है। आप देखो, आप संसार में देखो, अब कुछ ऐसी बातें होती है जो है कहने में थोड़ा सा गड़बड़ भी है, लेकिन कहना भी जरूरी है। जब जो है जब शरणागत हो जाता है, हम लोग तो सदगुरु के ही तो हैं, सदगुरु हमारे हैं और हम सदगुरु के हैं। तो संसार में बहुत सारी गलतियां फलतियां सब होती रहती हैं, लेकिन गुरु का चरण में जा करके सीधा चुपचाप आप पड़ जाओ, जे सब माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा। मां प्रभु अनंत दयामय, मां प्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। अरे वो अनंत दयामय करता है। आप 1 2 3 4 5 6 बार, लाख बार, करोड़ बार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख, उसके बाद अनंत। अनंत दयामय है वो। हमारी गलतियों को, भूलों को अनंत बार से माफ किया है, अभी भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हमने अधीन भाव में हो करके गुरु चरण में बैठ जाना है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? तो शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू पाव। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत कंबन मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाव। स्वामी जी तो आपको सब भेद बता दिए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव।
अमृत कवनो मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाओ। और स्वामी जी भी तो कहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी कहे हैं, यदि होता मुझ में ज्ञान प्रभु आधार क्यों मुख फिरती, प्रकृति में तर आप दुख सी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मुझ में ज्ञान होता तो मैं आपको कैसे छोड़ता। यदि मुझे में ज्ञान होता तो मैं कैसे छोड़ता आपको। तो ये बनाती है, जब से प्रभु से हम अलग हुए तब जो है माया बड़ी सताती है। आपको हर चीज का भजन है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। जहां आपको जो है जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, या जितना आप कहते हैं सुनते हैं उसकी उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। लेकिन गुरु के चरण के आगे कुछ नहीं है। आप भेद को समझो। हम जितना बताते हैं, कहते हैं, सुनते हैं उतना ही नहीं सही है। गुरु के चरण के आगे और कुछ है ही नहीं। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, सदगुरु के चरण में 68 तीरथ है। तो 68 नहीं है, इसके भी आगे है। तो गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। अब इसके आगे नहीं होगा कुछ। देखो जो हर दोहा है वहां अलग भाव। देखो पूरे संसार में जितना भी जीव है सबके भाव अलग अलग है ना, सबके भाव अलग अलग है, सबके जो है संस्कार अलग अलग है, सबकी पहुंच अलग अलग है। कोई कोई तो इसी जन्म में पहुंच गया है
और कोई कोई पहुंच करके ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बूझ रहा है, कोई समझ रहा है, कोई परख रहा है, कोई निरख रहा है, और कोई कोई अपना समस्याओं से ही उलझा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो सदगुरु के भक्त भी, हंस भी, हंसनी भी कई तरह के हैं। कोई कोई तो वहां पहुंच गया है और आनंदित है, कोई कोई अपना झामर झूमर में फंसा हुआ है, घर का, परिवार का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, वो झामर झूमर में फंसा हुआ है। और कोई कोई जो है अपना लगा हुआ है, सब लोग लगा हुआ है। तो सबका सार एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडिता मूला पीर होयलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, पंडित मूला पीर होयलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल। आप सदगुरु के हंस हो, इसी से यही चीज तो बुझ जाओ ना। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल। अब नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे? गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, केवल आप इतना ही बूझ जाओ ना, एक ही लाइन बूझ जाओ, बस तो है नहीं, बाकी तो कुछ है नहीं, बचा ही नहीं। त गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको गुरु चरण में डुबकी मारना नहीं आता है? अरे वो बोल रहे कि कहा गुरु के चरण में पानी तो दिखाई नहीं देता है, कैसे डुबकी मारेंगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब सत्संग में भेद होता है, यहां पूरा खोल खोल करके नहीं बताई जाती है।
अब आप बोल रहे कि नहीं, आप बोल रहे डुबकी मारो। तो गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरिया सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षनी, ज्ञान अनंत है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करने से हो जाएगा। उसके आगे भी है, वैसा करने से भी हो जाएगा, और उसके भी आगे है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। किसी काम के लिए आप एकदम पीछे पड़ जाते हो, पीछे नहीं ना पड़ना चाहिए, शांत रहो ना। जब आपने गुरु के चरण में डाल दिया है तो चुपचाप बैठो ना। जहां सदगुरु के चरण में डाला वो स्पीड हो जाता है, तेज हो जाता है, जल्दी होता है काम। आप तड़प तड़प करके मर जाओगे, काम नहीं होगा। और वही जब गुरु के चरण में डाल दोगे तो बिजली की तरह से काम करता है। इसका उदाहरण जो है बहुत सारी जो है सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। अब मेरे से मत कहलाओ। इसके ऊपर जो है हजारों संस्मरण है, हजारों संस्मरण है, अनंत संस्मरण है। तो आपको तो खाली 3 दोहा याद रखना है, पूरा काम हो जा रहा है। 4 दोहा, 5 दोहा। आप बोलोगे आप रोज ही बताते हैं ये 5 वो 5, कौन कौन याद करे। आप कुछ मत याद करो, बस एक ही चीज याद कर लो। एक ही चीज याद कर लो, सब काम हो जाएगा। खाली इसी भजन को याद कर लो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मूला पीर यउलिया, पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। त गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनाओ बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आपको तो सब बता दिया, गुरु चरण से बाहर जाना ही नहीं है। तो आप बोलोगे मेरा काम कैसे होगा? 1 घंटा तो गुरु के चरण में रहा करो ना। आप सुबह शाम जो है 1 घंटा गुरु के चरण में बैठा करो। अरे वही घर है आपका, अनंत काल तक उसी में रहना है। आप 1 ही घंटे की जो है बात कर रहे हो, उसी वही घर ही है आपका। तो जहां से यही लाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से यही लाओ। तो आपका घर कहाँ है? आपका घर गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश लखनऊ नहीं है। अब बोलोगे नहीं आप तो ऐसा बता रहे, ऐसा तो कहीं पढ़ाया नहीं गया। अरे ये विहंगम योग है, ये विहंगम योग है। आपका घर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, बंबई नहीं है। आपका घर जो है चेतन देश में है। तो जहां से अला, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहां से अला। इधर उधर जाओगे तो फिर भटकना पड़ेगा, और गुरु के चरण में जाओगे तो फिर आना नहीं पड़ेगा। गुरु के चरण में जाओगे तो फिर आना नहीं पड़ेगा। बोला ऐसा तो सत्संग कोई नहीं बताता है, आप कहां से बता रहे? आए आप सदगुरु के हंस और हंसनी में भेद बुझ जाओ। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जहां गुरु चरण में गए सब लोग वहीं आएगा। इसलिए आप पहले ही चलो, सबको गुरु चरण में आना पड़ेगा। जो भी धरती पर परेशान है, जो भी धरती पर परेशान है, वो सबको गुरु चरण में आने से ठीक हो जाएगा। वो लोग नहीं ऐसा कहां लिखा हुआ है, स्वर वेद में है नहीं ऐसा कहीं। आपका तो प्रश्न यही होगा ना कि स्वर वेद में कहां लिखा हुआ है कि सबको गुरु चरण में आना पड़ेगा? ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं। लेकिन लिखा भी वो तो आपको बूझना है। स्वर वेद को बुझते 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 अनेक जन्म लग जाएगा, अनेक जन्म लग जाएगा, फिर भी रह जाएगा।
तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, ये सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। इस संसार में बताओ सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरतनी, अब तो आप बुझ गए होगे। जब सुखद पदार्थ गुरु का चरण है तो सबको उसी में आना पड़ेगा ना। अब आप बोलेंगे गुरु के चरण में इतना लोग आदमी जाएंगे तो खाना कहाँ खाएंगे, पानी कहाँ पिएंगे, लैट्रिन कहाँ जाएंगे? अरे वहां शरीर से नहीं जाना होता है, वहां जो है सूरत से जाना होता है। आप बोलोगे सूरत से कैसे जाना होता है? तो जो शिरा ऊपर गागरी सुरती धारी पानिहार, त्यों भेदी गुरु संत जना, शब्द में सुरती समार। जो शिर ऊपर गागरी सुरती धारी पानिहार, त्यों भेदी गुरु संत जना, शब्द में सुरती समार। आगे क्या कह रहे हैं? बहुत हंस हंसनी परेशान है, टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे भजन होगा? इधर काम, दिन भर काम रहता है, इधर काम, घर का काम। तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, अधीन वत्स चिंतन करे, त्यों सुमिर सत्य नाम। आप तो सदगुरु के हंस हो, हर परेशानी का उपाय है। और आप लोग पूछता भी है इसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, वो है सदगुरु का चरण। एक लाइन में आप बुझ जाओ। झामर झूमर में रहोगे, ये किताब पढ़ोगे, वो किताब पढ़ोगे, यहां पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे, कुछ नहीं मिलना है, सब यहीं से मिल जाएगा। सदगुरु चरण, बस। सदगुरु 4 अक्षर ये और 3 अक्षर चरण, यही आप भुला जाते हो। यही जो है 7 ही अक्षर में जो है ना सब हो जा रहा है। यही जो है सदगुरु चरण में ही सारा काम हो जा रहा है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं जो है, तो आप कैसे करोगे? तो कामी चिंतन काम का, कामी पुरुष भी होता है, कामी स्त्री भी होती है। जिसको भोग विलास की कामना होता है वह मन में चिंतन करता रहता है। अब वो इतना ही से आप समझ जाओ, ज्यादा बोलने से फिर मार पड़ने लगती है। बोला प्रकृति का ज्यादा मत बताइए, उतना हम लोग मालूम मालूम है। तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। और जिसको ज्ञान चाहिए वो नाम का चिंतन करता है। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन
नाम। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। अधीन सची तन करे, त्यों सुमिर सतनाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, जो है गाय जो है, ये स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। अधीन सची तन करे, त्यों सुमिर सतनाम। तो मैंने ये साक्षात देखा है। आप बोलोगे कि आप तो जो है उधर नौकरी करते हैं, वहां कहां से जो है न गाय कहां से दिख लिया, धेनु कैसे चिंतन करती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, गाय जो है बछड़ा को छोड़ करके, हमने गाय को रोड पर बच्चा पैदा करते हुए भी देखा है, और जो है गाय भी पाला है। आप बोलोगे गाय कहां से आप पाल दिए। बहुत सारे भेद की बातें हैं, ऐसे सुनाने से तो पूरा समय ही बीत जाएगा। तो गाय जो है बछड़ा को छोड़ करके चरने चली जाती है जंगल में, लेकिन उसका ध्यान अपना बछड़े पर रहता है, बराबर जो है बराबर रहता है वो। तो वैसे ही आप संसार का काम करते रहो और जो है अपना सूरत से गुरु के चरणों को पकड़े रहो। वही तो स्वामी जी लिख रहे हैं, निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय। अति सुमिरन प्रभु का कर, पल पल क्षण क्षण माय। निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय। तिम सुमिरन प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। धेनु सची तन किए, त्यों सुमिर सतनाम। कूर्म गंगमी वास है, अंडन बाहर राख। असुरति से अंडा शिवई, सहज योगरत भाक। इतना बढ़िया स्वामी जी ने जो है आपको बताया हुआ है। तो आप भी चाहे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, बाहर रहो, सूरती गुरु के चरण में लगा करके रखो, और जो चाहोगे वही होगा। गुरु के चरण को छोड़ा तब नहीं होगा, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो एकदम मजबूती से, और जो चाहोगे वही होगा। आर्य सदगुरु की वाणी है, निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय। तिमि सुमिरन प्रभु का करे, पल पल क्षण क्षण माय। तो कामी चिंतन काम का,
ज्ञानी चिंतन नाम, अधीन सची तन करे त्यों सुमिर सत्य नाम। और कूर्म गंगमी वास अंडन बाहर राख, असुरती से अंडा शिवई सहजय गरत भाग। कछुआ जो है अंडे के ऊपर बैठता नहीं है, मुर्गी है, सांप है, बाकी सब जीव जो है अंडा पर बैठता है, उसको अपने गर्मी से सेता है। लेकिन कछुआ जो है शरीर से नहीं सेता है, उसको सूरज से सेता है। तो भजन जो है सूरज से होती है। ये जो संसार जो भजन करता है, भजन नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। जो संसार आप देखते हो पूजा कर रहा है, जो डीजे बजा दिया, नाच गया, गा गया, मंत्र पढ़ दिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सार शब्द के बोध बिन जप तप पूजा पाठ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, जो ये भक्ति नहीं है। ये सार शब्द के बोध बिन जप तप पूजा पाठ। अब देखो आगे वाला याद नहीं आ रहा है। जो है आप सदगुरु के हंस हो, भक्ति यही है। तसुरते निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद काहे नहीं बूझ जाते। सुरते निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आप बोलोगे कि नहीं हम लोग पूजा पाठ ये इस सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं। आप एक घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो ये थोड़ा बहुत जो है आपको ये जो है जरूरी है। समय है आपके पास तो आरती भी कर लीजिए। वंदना आरती जो है गुरु का जो है करना चाहिए, तो इससे आपको सांसारिक लाभ पूरा होगा। घर में लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी भाग नहीं पाएगी, लक्ष्मी भाग नहीं पाएगी। गुरु के चरण में जाते ही सब पीछे पीछे आ जाएंगी, सारे ही तीनों आ जाएंगी। लक्ष्मी भी आएगी, माता गौरी भी आएगी और मां सरस्वती भी आ जाएगी, तुरंत आ जाएंगे ये लोग जो है। बाकी ये संसार में इनका लड़ाई झगड़ा रहता है। जहां लक्ष्मी रहती है वहां सरस्वती नहीं रहती है, और जहां सरस्वती रहती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। और जहां जो है गुरु का चरण में बैठो तो ये तीनों आ जाती हैं। बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप थोड़ा थोड़ा इतना ही से बुझ जाया करो ना। आप गुरु के चरण में जहां बैठे ये सब तीनों आ जाएंगी, आपको आगे सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो स्वामी जी ने तो सब बता दिया है। चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती संभार, अचलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती संभार, अधन्य संजमी संत पावे जग
करतार। और स्वामी जी लिख रहे हैं, आज ही के दुआ में आज ही पढ़ी थी जो है, कौन, जब स्वरवेद पढ़ा जा रहा था आज की ही सत्संग में, तो विषय भोग जी मन नहीं, विषय भोग जी मन नहीं, सहज सुरति सरतार। विषय भोग जी मन नहीं, सहज सुरति स्वरतार। अजगत पुरुषवा धन्य है, पावे जग करतार। विषय भोग जी मन नहीं, सहज सुरति स्वरतार। अजगत पुरुषवा धन्य है, पुरुष जगत वह धन्य है, पावे जग करतार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, सब इसी शरीर में ही है, बाहर कहीं नहीं जाना है आपको, किसी के पास नहीं जाना है, इसी शरीर में ही ढूंढ ढांड लेना, सब मिल जाएगा। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जगतारू पशु रति भई, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास, निस दिन सुर तिरकाय। तो आपको सुरति रोकने का काम है, बाकी कुछ काम ही नहीं है। और जो है कोई बाधा नहीं है, कोई भी काम करते रहो, भक्ति साथ साथ होती रहेगी, ऐसा भी ज्ञान है स्वामी जी का। स्वामी जी का ऐसा भी ज्ञान साथ साथ हो करता रह गए, कर्म और भोग एक ही साथ जो है, कर्म भी होगा, भोग भी होगा, और बंधन भी नहीं होगा। तो ज्ञानी साप न लागई, विघ्न न बाधक होय। अमोह शोक नहीं ताहि में, कर्म न बंधन होय। ज्ञानी साप न लागई, विघ्न न बाधक होय। अमोह शोक नहीं ताहि को, कर्म न बंधन होय। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, तो माया जन साधक रही, बाधक कब हुन होय। गृह उत्तम सिद्धांत है, कर्म भजन संग होय। कर्म और भजन संग साथ साथ जो है, मतलब जो है कोई सदगुरु संत कावे, जो भोग में जो गर सिखावे। आप तो सदगुरु के अंश हो, सारा भेद बुझ जाया करो। अरे देखो, सुरति गुरु चरण में रखो, तन माया मन भजन में छति शयन कवन
तो आप तो सदगुरु के अंश हो, सब आपके पास में है, जो चाहोगे वही मिलेगा। कब? जब गुरु के चरण को पकड़ करके रखोगे। और गुरु के चरण को हाथ से थोड़ा पकड़ना है, गुरु के चरण को सूरत पकड़ती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझ जाओ जो है। तो गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया, अमर पियाई हो, गुरु जी हमके घोटिया, अमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैलिया सुचिता मेटी गईली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, भैली सुचिता मेट गईली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो नामाया सधी आधर कटोरा, नामाया सधी आधर कटोरा, पियतय घानी हो, पियतय घानी हो, कुमतिया मेट जानी। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए। खोजत शंभु गयो जन्म गवाई, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए। खोजत शंभु गयो जन्म गवाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो सुरती नीरति सी पीज कोई, कहीं कबीरा अमर पद होइया। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी, आप धन्य धन्य हो। पूरे विश्व के अंदर आप जैसा कोई नहीं है। आप भी बोलोगे आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, उल्टा पुल्टा मत बोला करिए। अरे स्वामी जी बोल रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं। धन सादा गुरु धानी धान है, धन सादा गुरु धानी धान है। मिले दान जन सोय, धन सादा गुरु धानी धान है। मिले दान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे नारी विधि कोय। तो आप महान हो, धन्य हो, पूजनीय हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। और बोलोगे नहीं हम तो अभी हंस नहीं है, तो कौन बोला है हंस मत बनो? हंस कौन है?
जो संसार से असली असली माल इकट्ठा करता है। असली असली माल कहाँ मिलेगा? तो गुरु के चरण में मिलेगा। वहां वाला बिल्कुल शुद्ध है एकदम। गुरुदारे आव सदा जल नीरमल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, चलो वहीं पर। तो गुरु चरण में जाना होता है, वहां चलने का मतलब वही है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। और क्या कह रहे हैं? तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। कहे सदा पल परमानंदिता, वाई पद निरवानन। कहे सदा पल परमानंदिता, वाई पद निरवानन, वाई पद निरवानन। तो गुरु का चरण में है, अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। ये सब गुरु के चरण में अमृत झरता है, आपको कोई नहीं बताएगा। पूरा विश्व के अंदर मैं बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा कि गुरु के चरण में जो है अमृत झरता है। और जो उसके विवेकी हंस हैं, संत हैं, संतनी है, वही पीते रहते हैं और आपको बोलते हैं कि यहां जाओ वहां जाओ। ये आपको बरवा देते हैं। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, तो आप इन सब भजनों को याद करके रखा करो, आपको भरम नहीं होगा। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाई पद निरवानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो सखी कामा भूलना, सखी कामा भूलना, तेरे घाटाई में सैया, सखी कामा भूलना, सखी कामा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घटई में सैया, सखी कामा भूलैलू ना, सखी कामा भूलैलू ना। तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ न, सखी शरण में आओ न। तुम्हें सर्व फल सुख दिया,
तेरे घटई मिसैया सखी कावा बुलना। कहे सदा फल घूंघट टालो सखियो उलट के निरखना, हो सखियो उलट के निरखना। पीव छाबी झाल कैया तेरे घटई में सैया सखियो कावा भुलैलू ना। आपको तो सब बूझना है, तो एक जो है आप चलो अंतिम भजन सुन लो जे। तो गागा नहीं द्वारे लौका लौकी, गागा नहीं द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। गागा नहीं द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाओ। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। एक संत है तो ऐसे परीक्षा चल रहा था, तो बोला आपका घर कहाँ है? तो बहुत चालाक है वो। अरे बोला आपको बता रहा हूं मैं, गुरु का चरण है। बोले आपको बता रहा हूं मैं, गुरु का चरण है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, अब बूझना आपका न काम है। मेरे को तो जितना आता था मैं बता दिया, बाकी आप बूझो ढूंढो। तो अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। आशा है बायानुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, पूरा संसार घूम लो, कहीं नहीं मिलेगा। पूरा संसार घूम लो, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कलकत्ता, बंबई, कहां कहां जा करके, कहीं नहीं मिलेगा। एक ही जगह मिलेगा। अब मैं वो नहीं बताऊंगा, आप जानते ही हो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय